क्या बोला साहब ने? बोलने वाली जड़ी है ना जी मेरा नाम सानिया मंजूर है, मैं क्लास 8। यस मेरा नाम सानिया मंजूर है, मैं क्लास 8 से क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं KGV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं जब भी हमारे मतलब मैं ज़्यादा टाइम तो रही नहीं हूँ, मे बी मैं सिर्फ 15 डेज़ रही हूँ वहाँ पे। जितने भी टाइम हम वहाँ पे रहे, लास्ट ईयर जब हमारे एग्ज़ाम्स थे 7th क्लास के, हम गए वहाँ पे, हमारे क्वेश्चन पेपर फाड़ दिए गए जो हमारे टीचर्स ने बनाया था। हमारे हिस्ट्री और सिविक्स का पेपर था, हमारे क्वेश्चन पेपर फाड़ दिए। जब हमें कुछ आया ही नहीं वहाँ पे पढ़ने के लिए, हम क्या लिखेंगे, क्या करेंगे। संतोष मैम ने अपने हिसाब के कुछ भी क्वेश्चन पेपर बना दिए थे, ना हमें पेपर पढ़ने आए ना लिखने आए। और फिर मुझे नहीं पता हम किस तरीके से पास हो गए, लेकिन हमें जो भी था हमारे साथ बहुत मिसबिहेव करा जाता है। अगर हमारे को लिखा हुआ है कि हमारे बैग स्कूल में मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, चाय खाना पीना सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमें मिली जाए, वो जो भी हमारे लिए मतलब जो। मेरा नाम सलोनी है, मैं अब 9th क्लास में की, मैं KGV स्कूल में पढ़ती थी। जब मैं उधर पढ़ती थी तो 2 ईयर्स पहले, अभी ऑनलाइन क्लासें रही 2 साल तक, पर 2 ईयर्स पहले मैं 1 साल उधर पे रही। मैम संतोष मैम उधर अच्छा बिहेव नहीं करती है हमारे साथ। अच्छा वो जो हमें सामान देती थी संतोष मैम, वो फ़ोटो खींचने के बाद वापस ले लेती थी। खाना भी हमें अच्छे से नहीं देती थी। सुबह जब खाना देती थी तो चाय के साथ और फुल्के के साथ और वो टमाटो सॉस के साथ देती थी। माय नेम इज सचिन कुटूच। मैं 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कंठी से पढ़ता हूँ। मैं कल एक्चुअली वहाँ पे आदर्शशाला नंबर लाने गया था, क्योंकि इनकी एडमिशन कराने के लिए वहाँ पे आदर्शशाला नंबर ज़रूरी था। गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल रामन से बोला कि वहाँ से आदर्शशाला नंबर लेके आओ, विद इन एडमिशन नहीं होगी। मैं गया वहाँ पे, संतोषी मैम थे वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब काफ़ी मिसली, मैंने उनको बोला कि मैम ऐसे से मेरे को भेजा गया वहाँ से, मैंने आदर्शशाला नंबर लेना है, आप मुझे आदर्शशाला नंबर दे दो तो मैं ले लूँ। मैम कहने लगे आप एक साइन करवाने का आपको 500 लगेगा, और अगर 2 चाहिए तो 1000 रुपये लगेगा बच्चे का। मैंने कहा मैम आपको क्या गवर्नमेंट पेमेंट नहीं देती है? आप ये मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हो, गवर्नमेंट नहीं दे रही क्या पेमेंट? वो कहते हैं ऐसे मिसबिहेव किया, आगे से तो आगे एडमिशन नहीं होगी। मैं गया वहाँ पे, संतोषी मैम थे वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब काफ़ी मिसबिहेव, मैंने उनको बोला कि मैम ऐसे से मेरे को भेजा गया वहाँ से, मैंने आदर्शशाला नंबर लेना है, आप मुझे आदर्शशाला नंबर दे दो तो मैं ले लूँ। मैम कहने लगे आप एक साइन करवाने का आपको 500 लगेगा, और अगर 2 चाहिए तो 1000 रुपये लगेगा बच्चे का। मैंने कहा मैम आपको क्या गवर्नमेंट पेमेंट नहीं देती है? आप ये मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हो, गवर्नमेंट नहीं दे रही क्या पेमेंट? वो कहते हैं ऐसे मिसबिहेव किया, आगे से मुझे मतलब दाड़े मतलब अपनी मतलब लैंग्वेज में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला, तो मैं चुप रहा। मैंने कोई जवाब मतलब मुझे रोना सा आ गया कि ऐसा अगर पेरेंट के साथ या किसी फैमिली के इंसान के साथ हो रहा है, तो बच्चे जो जहाँ वहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ कितना हो रहा होगा। अगर मैं गया मतलब मैं लाने आदर्शशाला नंबर लाने गया और मेरे साथ इतना कुछ किया गया, और जो बच्चे वहाँ पे दिन रात वहाँ पे रहते हैं तो उनके साथ कितनी चीज़ों का मतलब सामना करना पड़ रहा होगा। और ऐसे भी मेरी बहन वहाँ पे पढ़ती थी, अभी जस्ट उधर से मतलब क्वालिफाई पास हो गए, अब दूसरे स्कूल में जाएंगे। इनको एक दिन रात को इतना मारा है संतोषिया मैम ने, वीडियो भी हमारे पास बनी हुई है। इसको मारा और पूरी रात उनको बाहर रखा गया है, खड़े ग्राउंड में लॉबी है उस स्कूल के बाहरली साइड, लॉबी में पूरी रात खड़ा रखा गया है। और ना कोई इनको मतलब सामने से देखा जाता है, ना कोई देख रहा है, ना कोई कुछ। क्योंकि पहले तो बोलते थे हम तो बोलते थे कि ऐसे झूठ बोल रहा, क्योंकि जब हम पेरेंट्स जाने लगे वहाँ पे देखा हमने काफ़ी संतोषी मैम हमारे साथ मिसबिहेव करने लगी, तो हमने सोचा बच्चे सही बोल रहे हैं, अगर ऐसे इम्तिहान रहा तो कुछ भी बच्चों के सामने नहीं है। और वीडियो भी हमारे पास। मेरा नाम है अल्ताफ हुसैन। मेरी डिमांड यही है कि मेरे इशरत और सानिया वहाँ पे पढ़ रही थी, तो उसने बड़े बड़े वादे किए थे कि आपको दूसरे स्कूल में नहीं डालना बच्चे, आप हमारे स्कूल में डालना, तो हम आपको बहुत से वादे पूरे करेंगे। मगर 2 साल से उसने वादे पूरे नहीं किए। खाली उसने क्या किया कि नहीं दी किताबें, उसने नहीं कोई पेंसिल दी, नहीं कोई जूते दिए उसने, नहीं कोई जनाबली वर्दी दी उसने। तो
वहाँ पे ये बोलने लगे आज देंगे कल देंगे, जब आएगा आपको मिल जाएगा, मगर नहीं दे रही थी वो। तो आगे से बोलने लगे आपको हमने 600 रुपये डाला है, तो आप उनसे वर्दी ले जाओ, जूता भी 600 में जूता आएगा या वर्दी आएगा, क्या चीज़ आएगा उसमें। तो हमारी यही डिमांड है कि जब चारों को वहाँ से सस्पेंड किया गया तो उसको भी हटा दिया वहाँ से, तो उसको भी ट्रांसफ़र वहाँ से, क्योंकि वो भी असली जड़ तो वही है, मकसद वही है। खाली बच्चे नहीं उनको खाने देते हैं, मतलब 2 फुल्के टोटल ये बच्चों को दे रही है वो, तो वो भी सास के साथ, मतलब या कोई खाली आलू उसने लगाए हैं, पूरे आलू देगी वो बच्चों को, तो इनको ज़रूर ये बीमार नहीं हो जाएंगे बच्चे। ठीक।